बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 7th मैथ। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इस लेक्चर के अंदर हम 7th क्लास चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 16 को सॉल्व करेंगे। इससे कबल हमने इसके बाकी फर्स्ट वाले तमाम पार्ट्स को इससे पहले वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। वो वीडियोस भी आप इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 16 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। कहता है कि सॉल्व फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, इनको हमने सॉल्व करना है। मींस के इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवीजन है तो इनको डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए भी हमारे पास दो मेथड है, एक है हॉरिजॉन्टल मेथड और एक है वर्टिकल मेथड। देखें, अगर तो हमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि हमने इसको जो है वो वर्टिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो हम उसके पाबंद हैं कि हमने वर्टिकल मेथड यूज करना है। लेकिन अब हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम वो मेथड यूज करेंगे जो हमें ज्यादा ईजी लगेगा। ठीक है, तो वर्टिकल मेथड भी ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मेथड से ज्यादा मतलब इससे आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, इसकी आपको समझ भी ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं जी। तो बेटा सबसे पहले लिखा है इसका सॉल्यूशन। आपने पहले इसको लेना है, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2a² b², इस पूरी वैल्यू को लिख दें, ab² माइनस a² b। ठीक है, हाँ जी। अब इनको दोनों के साथ कर दिया हमने। फिर इसकी बारी है, दरमियान में माइनस है तो माइनस आ जाएगा 3a² b। अब इन दोनों को फिर लिख दें, ab² माइनस a² b। ठीक हो गया। अब इसकी बारी है, दरमियान में प्लस है तो प्लस 4ab²। इन दोनों को दोबारा फिर लिख दें, ab² माइनस a² b। ठीक हो गया। अब यहां तक हमने जस्ट इसको लिखा है। अब इसको हम आगे इसको करेंगे मल्टीप्लाई जी बेटा। अब इसकी बारी, इसके साथ 2a² b² एंड ab²। फिर ये प्लस माइनस माइनस 2a² b² एंड a² b। ठीक है, मतलब इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो हो चुकी है। अब इनकी बारी है, माइनस 3a² b, साथ आएगा ab²। फिर ये माइनस माइनस बेटा, जब दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों के साथ माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाती हैं। माइनस माइनस हो जाएगा यहां पे प्लस। हाँ जी, 3a² b, साथ आ जाएगा a² b। ठीक हो गया जी। उसके बाद भाई नेक्स्ट इसकी बारी है, प्लस 4ab², इसके साथ होगा ab² जी। तो अब नेक्स्ट इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी बारी है, प्लस माइनस माइनस आगे कुछ जगह थोड़ी लग रही है तो फिर यहां पे लिख लेते हैं। इसको लिखा 4ab², ये वाला a² b। ठीक हो गया। अब इनको मतलब अकेले अकेले को आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसको हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 एज इट इज, क्योंकि 2 अकेला है तो अकेला ही आ जाएगा। इधर इधर यहाँ कुछ भी ना हो, वहां पे यहाँ पे 1 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। हाँ जी, a² मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b² मल्टीप्लाई b²। ठीक हो गया। अब इसकी बारी, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 a² साथ a², b² साथ आ जाएगा b। ठीक है, तो इसकी भी मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट होगी। अब इसकी बारी, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, साथ कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो a² मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b²। ठीक है, अब इसकी बारी, ये भी वैसे ही 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो a² मल्टीप्लाई a² b मल्टीप्लाई बाय b। अब यहां तक हो गया और ये दो वैल्यूज रह गई हैं, इसको मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं। प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 1 a के साथ, फिर b के साथ, मल्टीप्लाई b² मल्टीप्लाई b²। ठीक हो गया। माइनस आगे इस वैल्यू की बारी है, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 a² b² साथ आ जाएगा b। ठीक है, यहां पे 2a3b4 माइनस ये 2a2 और a2 ये हो गए a4, ये हो गया आपके पास b3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 3 a2 एंड a की पावर 3, ये b की पावर भी आपके पास आ गया 3। ठीक है, फिर इसकी बारी है 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3
ए स्क्वायर मतलब A2 और A2 ये हो गया A4, B एंड B ये हो गया B की पावर 2। आगे ये वाली वैल्यू है प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4, ठीक है। A एंड A तो ये हो गया मेरे पास A स्क्वायर, यहाँ पे B2 एंड B2 हो गया B की 4, ठीक है। माइनस 4 A की ये 3 हो गया, और यहाँ पे B2 और B1 हो गया B का 3, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास इसका जो है आंसर होगा। देख ले आप, मैंने पहले बोला था कि आपके पास 6 वैल्यूज होंगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बेटा इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 17 की तरफ। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट 17 की तरफ। जी तो बच्चों नेक्स्ट मेरे पास इसका जो पार्ट है पार्ट 17 है, इसको भी हम बेटा सॉल्व करेंगे, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको बाहर इसमें 3 वैल्यूज हैं और इसमें 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अब इसमें ना मजे की बात ये है कि सारे क्वेश्चन के अंदर आपको प्लस प्लस नजर आ रहा है, कहीं भी माइनस का जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये तो आप दिल से निकाल दें कि यहाँ प्लस माइनस का जनरेट होगा, ये प्लस का है और बहुत ईजी है। हाँ इसको करेंगे हम सॉल्व, इसको हम पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि इसको मल्टीप्लाई करना इजी हो जाए जी। 2LM स्क्वायर, 2LM स्क्वायर को करेंगे LM के साथ मल्टीप्लाई, LM के साथ, फिर प्लस, ठीक है। नहीं सॉरी, इसको ना 2 को जैसे पहले हमने लिखा था उसको वैसे ही लिखें, LM प्लस 3LM का स्क्वायर। अब इसकी बारी है, प्लस 4L स्क्वायर M स्क्वायर के साथ LM प्लस 3LM स्क्वायर, फिर 3L इसके साथ आ जाएगा LM 3LM स्क्वायर। देखिए हमने इसको पकड़ा दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको पकड़ा इस वैल्यू को लिख दिया, फिर इसको पकड़ा इसको लिख दिया। अब इसको बारी बारी हम सेपरेट मीन्स के मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी, 2L स्क्वायर M स्क्वायर को LM के साथ, 2LM स्क्वायर को LM के साथ, फिर प्लस 2LM स्क्वायर को 3LM स्क्वायर के साथ, फिर प्लस 4L स्क्वायर M स्क्वायर को LM के साथ, इसी तरह प्लस 4L स्क्वायर M स्क्वायर को इसके साथ आ जाएगा 3LM का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी बारी है, प्लस 3L को LM के साथ, नेक्स्ट आगे जगह थोड़ी है फिर यहाँ लिखता हूँ, 3L को 3LM स्क्वायर के साथ, ठीक है। देखें एक वैल्यू, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, 6 वैल्यूज, ये इसको गिन लिया करें, ये 6 वैल्यूज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसको 2 मल्टीप्लाई 1 तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जस्ट 2, L मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई M स्क्वायर मल्टीप्लाई M, ठीक है। फिर यहाँ भी वैसे ही, अब ये 2 मल्टीप्लाई 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये L मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई M स्क्वायर मल्टीप्लाई M का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसकी बारी है 4 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे 1 है तो जस्ट 4 ही आएगा, तो L स्क्वायर मल्टीप्लाई L फिर मल्टीप्लाई M का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई M, ठीक हो गया। नेक्स्ट भाई प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब ये L स्क्वायर L के साथ, L स्क्वायर L के साथ, और ये M स्क्वायर M स्क्वायर के साथ, M स्क्वायर M स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब ये 2 वैल्यूज रहेगी, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 आ जाएगा, L मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई M, ठीक हो गया। फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, L को L के साथ, फिर जी हमारे पास आ गया M का स्क्वायर। तो ये मेरे पास बेटा इसको मल्टीप्लिकेशन, सेपरेट मल्टीप्लिकेशन थी वो कंप्लीट हो गया। अब इसको जी आंसर की तरफ 2L जो है ये L का स्क्वायर हो गया, और ये M की पावर हो गया मेरे पास 3। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया मेरे पास 6, यहाँ पे L का स्क्वायर M की 2 हो गई है मेरे पास M की पावर 4, ठीक है। तो उसके बाद भाई ये वाली वैल्यू प्लस 4, L स्क्वायर L तो ये हो गया भाई L की 3, और ये M2 और M तो ये हो गया M की पावर भी 3, प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 ये हो गया मेरे पास 12, L स्क्वायर L तो ये हो गया भाई L की 3, और ये M की पावर 4 हो गया। फिर उसके बाद ये वाली वैल्यूज हैं, फिर प्लस 3 L तो ये हो गया L का स्क्वायर, साथ आ जाएगा M, इसी तरह ये वाला प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9, तो ये बेटा L का स्क्वायर और M का स्क्वायर। अच्छा देखें जो वैल्यूज सेम है तो उनको हम जो है वो
प्लस कर देंगे तो नहीं, तो फिर ये हमारा आंसर होगा। एल स्क्वायर एम क्यूब, एल स्क्वायर एम क्यूब कोई भी नहीं है, एल स्क्वायर एम फोर कोई भी नहीं है, उसके बाद एल क्यूब एम क्यूब भी कोई भी नहीं है, मतलब सारी वैल्यूज हमारी डिफरेंट हैं। ठीक है, अब आप चेक कर लें कि 6 वैल्यूज आपकी कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 जी, हमारी 6 वैल्यूज यहाँ पे कंप्लीट हैं, तो इसको हम कर देंगे जी, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन बेटा आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 18 की तरफ। ये बच्चों, ये मेरे पास बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट 18 वाला पार्ट है, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी आपको 3 वैल्यूज और 2 वैल्यूज नजर आ रही हैं। ठीक है, तो इसको भी हम सबसे पहले लिखेंगे इसका सोल्यूशन। आफ्टर सोल्यूशन भाई इसको आपने लिखना है 5x का स्क्वायर y का स्क्वायर, इन दोनों के साथ ये आ जाएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2xy की पावर 3। ठीक है, फिर प्लस 6xy का स्क्वायर साथ आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy की पावर आ जाएगी 3। ठीक है, अब इसकी बारी है माइनस 2x का स्क्वायर y साथ आ जाएगा भाई 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2xy की पावर आ जाएगी 3। ठीक है, अब हमने इन सब वैल्यूज को लिख लिया है। अब इसको भाई बारी बारी हम करेंगे मल्टीप्लाई, इसको हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, अब भाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर नहीं सॉरी, एक स्टेप हम मजीद इसको बढ़ा नहीं सकते, तो ये 5x का स्क्वायर y का स्क्वायर साथ आ जाएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर, मतलब इसको फिर आप इसको किया प्लस माइनस माइनस हो गया, 5x स्क्वायर y का स्क्वायर साथ आ जाएगा 2xy की पावर आ जाएगी 3। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनकी बारी है प्लस 6x y का स्क्वायर साथ आ जाएगा 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6xy का स्क्वायर साथ आ जाएगा बेटा आपके ये वाली वैल्यूज, मतलब कि इसको तो कर दिया, फिर ये आ गया 6x, फिर ये आ जाएगा 2xy की पावर आ जाएगी 3। ठीक है, अब नेक्स्ट इनकी बारी है, इसको लिखा जी माइनस 2x का स्क्वायर y साथ आ जाएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर, 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस, जब दो माइनस वाली वैल्यूज हो तो वहां पे प्लस आ जाता है, 2x का स्क्वायर y तो साथ आ जाएगा 2xy की पावर आ जाएगी 3। ठीक है, अब भाई इनको अलग अलग हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको यहां से करते हैं जी स्टार्ट, 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब ये x का स्क्वायर मल्टीप्लाई x का स्क्वायर मल्टीप्लाई y का स्क्वायर मल्टीप्लाई y का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी बारी है, ये तो हो गया ना, माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, हाँ जी, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y का स्क्वायर मल्टीप्लाई y की पावर 3। ठीक है, फिर इसकी बारी प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 x का स्क्वायर x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई y का स्क्वायर मल्टीप्लाई y का स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी बारी माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 x के साथ x मल्टीप्लाई x y का स्क्वायर मल्टीप्लाई y का स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी बारी है, अब इन दोनों की, ये माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई x का स्क्वायर मल्टीप्लाई y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, फिर x का स्क्वायर मल्टीप्लाई x ये वाला, फिर मल्टीप्लाई y की पावर 3। ठीक है, तो बेटा इनको आपने हर वैल्यू को अलग अलग आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 5 टू द 10x4 y4 माइनस 10x की 3 और y की पावर आ जाएगी 5। सिमिलरली 6 मल्टीप्लाई 2 12, x की 3 एंड y की 4, x की 3 एंड y की आ जाएगी 4। फिर इसकी बारी है माइनस 12, x की 2 एंड y की 2 और 2y की हो गया मेरे पास 4। ठीक है, अब नेक्स्ट भाई ये माइनस का 4, x की 2 तो x की होगी 4, y की होगी यहाँ पे 3। ठीक है, अब ये आपने बहुत ही एक्टिव माइंड से इनको सॉल्व करना है, क्योंकि x की मतलब वैल्यूज आपस में गड़बड़ हो जाती है। तो ये तो आपके पास यहाँ तक हो गया। फिर नेक्स्ट इसको 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया प्लस का 4, ये हो गया x की पावर 3 एंड y की पावर 4। अब देख लें कि हमारे पास 6 वैल्यूज कंप्लीट हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें ये भी देखें कि कोई वैल्यूज आपस में सेम तो नहीं है, अगर सेम है तो उनको प्लस कर दें, तो प्लस माइनस मतलब कुछ कैंसिल भी हो जाते हैं कहीं कहीं। 10x4 y4 जैसे क्वेश्चन नंबर पीछे इसके 16 वाले क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में आपने 2 को ऐड किया था, वो 7 आ गया था। ठीक है, उसी तरह इसको भी हम करेंगे 10x4 y4, तो कोई x4 y4 नहीं है, x3 y5
कोई नहीं है। फिर x3y4 x3y4 12x3y4, ये देखें 4x3y4, ये हमें वैल्यूज मिल गई हैं। अब इन दोनों को जो सिमिलर है उनको प्लस कर दें। 10x4y4 माइनस 10x3y5, बेटा 12x3y4 4x3y4, तो ये मेरे पास 12 प्लस 4 हो गया प्लस का 16x3y4 माइनस 12x2y4 माइनस 4x4 एंड y का 3। अब 5 वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5। तो ये बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन का होगा आंसर। तो इस तरह आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। जी बच्चों, ये मेरे पास बेटा इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको भी आपने बड़े ही एहतियात के साथ हल करना है, क्योंकि इसमें आपको माइनस माइनस तमाम वैल्यूज के अंदर लग रहा है। तो इसको भी बेटा सबसे पहले हम करेंगे इसका सोल्यूशन के बाद हम इसको लिखना है पहले 2ab स्क्वायर इन दोनों के साथ, ये आ जाएगा ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b। ठीक है, फिर माइनस ये वाली वैल्यू a क्यूब b, साथ आ जाएगा ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b। ठीक है, फिर ये माइनस a4b इंटू ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b। ठीक है, तो ये हमारे पास भाई इसको हमने सिंपल जो है वो उस फॉर्म में लिख लिया, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। अब इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब इसको हमने बारी बारी मल्टीप्लाई करना है जी। 2ab स्क्वायर को करना है जी ab स्क्वायर के साथ, फिर इसको इसके साथ प्लस माइनस माइनस 2ab स्क्वायर एंड 3a स्क्वायर b। फिर भाई ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब इनकी बारी है माइनस 5a स्क्वायर b, साथ आ जाएगा ab स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5 ये 5a 3b है, 5a की पावर 3b, यहाँ पे भी 5a की पावर 3b आ जाएगा। और ये तो आपका प्लस हो गया ना, साथ ही आ जाएगा 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b। ठीक है, अब इनकी बारी है माइनस a4b, साथ आ जाएगा ab का स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस माइनस हो गए प्लस, तो इसको हम लिखेंगे भाई, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a4b, साथ आ जाएगा 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b। ठीक है, तो अब भाई आप इनकी वैल्यूज गिन लें 1 2 3 4 5 एंड दिस 6। तो मतलब आपके पास 6 वैल्यूज कंप्लीट है। अब इनको हमने इसको ओपन करके मल्टीप्लाई कर देना है जी। 2, अब ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 होगा तो मैं जस्ट 2 ही लिखता हूँ, a मल्टीप्लाई a साथ b स्क्वायर मल्टीप्लाई b का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, a और a का स्क्वायर, a एंड a का स्क्वायर, फिर साथ आ जाएगा b स्क्वायर b। ठीक है, फिर इसकी बारी है माइनस 5 1 द 5 ही आ जाएगा a3 साथ a मल्टीप्लाई b का स्क्वायर, फिर प्लस ये वाली वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाई 3 a3 एंड a स्क्वायर, a3 एंड a का स्क्वायर b एंड b। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू भी आपकी हो चुकी है। इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ माइनस। अच्छा, यहाँ भी कुछ भी नहीं है और यहाँ भी आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपको 1 लिख दें। ठीक हो गया, a4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b का स्क्वायर। सिमिलरली इनको लिखेंगे प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, तो 3a4 a स्क्वायर b एंड b। ठीक है, हाँ जी, फिर गिन ले 1 2 3 4 5 एंड 6 वैल्यू तो हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट इसका हम आंसर लिखेंगे इसको 2a एंड a, तो ये हो गया a का स्क्वायर और साथ आ गया b का 4, फिर 2 3 द 6, ये हो गया मेरे पास बेटा a की 3 और ये भी आपके पास होगी b की 3, माइनस 5, ये हो गया जी a की पावर 3 एंड 1 4 हो गया, और ये b की पावर होगी आपके पास 3। सिमिलरली 5 3 दा हो गया है 15, तो उसके बाद a5 नहीं सॉरी 4 नहीं 5, a5 और यहाँ पे b का स्क्वायर। फिर इसकी बारी है माइनस, अब 1 तो नहीं लिखेंगे, a4 1, तो ये हो गया a की पावर 5 एंड b की पावर होगी मेरे पास 2 और 1 3, प्लस 3 a की पावर 4 2 6 एंड b और 1 1 हो गया b की पावर 2। देखें
1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आपकी कंप्लीट है। अब चेक कर लें कोई वैल्यू सेम तो नहीं है, अगर सेम है तो फिर उनको हम कर देंगे प्लस। ए स्क्र बी फोर, ए स्क्र बी फोर कोई भी नहीं है, A3 B3 भी आपके पास कोई भी नहीं है, A4 B3 भी कोई नहीं है, A5B2, मतलब सारी वैल्यूज आपकी डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारा इसका आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का होगा बेटा आंसर। तो इस तरह हमारा ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है जी। तो बेटा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।